वो टेंशन फील की है कभी आपने, जब आपकी जेब में कभी किसी जरूरी काम के लिए हजारों रुपए पड़े हो और आपको इन्हें लेकर दिल्ली, मुंबई और किसी ऐसी मेट्रो सिटी के भीड़ भरे इलाकों, जेब कतरों, लुटेरों और रंगदारों से भरे इलाकों से गुजरना पड़े। शादी या किसी ऐसे ही फंक्शन के लिए घर की लेडीज सोने के जेवर पहनकर या साथ लेकर ट्रेन का सफर कर रही हो। दोस्तों, ये दुनिया बेहद खतरनाक है। यहाँ पैसा कमाना जितना मुश्किल है, इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है पैसों को सहेज कर रखना, उन्हें लूटने से रोकना। आए दिन खबर आप देखते आ रहे होंगे कि फलाना की गला घाट कर हत्या कर दी गई और घर से नकदी जेवरात फरार कर दिए गए। जब आम आदमी हजारों लाखों के लिए मार दिया जाता है, तो करोड़पतियों, अरबपतियों का क्या होता होगा? कहां संभाल के रखते होंगे अपने अरबों खरबों की दौलत, ताकि ना इनकी मेहनत का पैसा जाए और ना ही खुद इनकी जान चली जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि रिलायंस वाले मुकेश अंबानी, Amazon.com वाले जेफ बेजोस, फेसबुक वाले मार्क जुकरबर्ग अपने सारे के सारे अरबों खरबों रुपए बैंकों में सेफ रखते होंगे, तो आप सरासर गलत है, क्योंकि बैंक भी सेफ नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मालूम ना हो तो बता दें कि हर बड़े बैंक के क्लोज में लिखा होता है कि नियमावली में लिखा होता है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर रिसेशन आया, मंदी आई या कोई बड़ी क्राइसिस आती है बैंक के सामने, तो फिर चाहे आपने वहां हजारों करोड़ों रुपए जमा करवाए हो, बैंक सिर्फ $2.5 लाख देकर अपनी कन्नी काट लेगा। ये रूल है और इस रूल को ये रईस बाड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि रईस जैसे मार्क जुकरबर्ग जो दिन में $5 मिलियन कमाते हैं, जेफ बेजोस जो हर दिन $19 करोड़ से भी ज्यादा कमाते हैं, मुकेश अंबानी जिसने अपनी बेटी की शादी में 700 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे, ये सारे लोग अपने आप को और पैसे को कैसे सुरक्षित रखते होंगे? आखिर ये सुपर रिच लोग अपनी दौलत रखते कहां होंगे? ये वीडियो इस रात से आज पर्दा उठाएगा। आज की तारीख में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है अमेज़न वाले जेफ बेजोस, जो हर एक सेकंड $2489 कमाते हैं। जितनी दौलत ये लोग एक सेकंड में कमाते हैं, उतनी तो कई लोगों की महीने की सैलरी भी नहीं होगी। ठीक इसी तरह दुनिया में और भी कई अमीर लोग हैं जो कुछ मिनटों के अंदर ही इतना पैसा कमाते हैं जितनी की एक मिडिल क्लास व्यक्ति जीवन भर बैठकर खा सकता है। इस लंबी रेस में भारत के मुकेश अंबानी का भी नाम आता है, जिन्होंने अपनी पत्नी की पार्टी में 220 करोड़ खर्च कर डाले थे और बेटी की शादी में 100 करोड़ से भी ऊपर। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग इतने सारे रुपए रखते कहाँ हैं? क्या इन लोगों के पास कोई ऐसा पर्सनल बैंक है जहां पर ये अपना पैसा रखते हैं? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में अमीरों की कमी नहीं है। जहां जेफ बेजोस की नेटवर्थ $32.1 बिलियन है, मार्क जुकरबर्ग की नेटवर्थ $91.9 बिलियन। वहीं इस प्ले लिस्ट में अभी तक हमने बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे व्यक्ति का नाम भी नहीं लिया है। सोचने वाली बात यह है कि उनका जो पैसा आता है सो आता है, पर उनके पास ऐसी कौन सी तिजोरी है जहां वह पैसे रखते हैं? तो चलिए आपको इस रात से पर्दा उठाते हैं कि जितने भी अमीर लोग हैं वह किसी भी बैंक और तिजोरी पर विश्वास नहीं करते हैं। ये बिलियनर्स जितने भी हैं सिर्फ इसीलिए बिलियनर्स बने हैं क्योंकि उन्होंने अपना पैसा किसी भी बैंक और तिजोरी में नहीं रखा। इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि बैंक में पैसा रखने से मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन इन्वेस्ट करने से पैसा मल्टीप्लाई भी होता है और उसे चुराना नामुमकिन सा हो जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही हो तो आप वॉरेन बफेट को कैसे भूल सकते हो, जिन्हें शेयर मार्केट का शहंशाह कहा जाता है। ये अपनी कम उम्र में ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते आ रहे थे और इसी वजह से आज ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आ चुके हैं। दुनिया के जितने भी लोग अमीर हैं वह अच्छे से जानते हैं कि बैंक में पैसा रखने से कोई भी मुनाफा नहीं होगा। ये बिलियनर एक ही मूल मंत्र रखते हैं, ये अपनी दौलत को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा सुरक्षित भी रहे और मल्टीप्लाई भी होता रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये आप पर निर्भर करेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि अमीर लोग जो होते हैं उनके पास में जबरदस्त स्टॉक मार्केट एनालिस्ट होते हैं। इनके कंधों पर रखकर ये सारे अमीर गोलियां चलाते हैं और ऐसे स्टॉक खरीदते हैं जो लंबे समय तक इन्हें अरबपति से खरबपति बना डालते हैं और खरबपति से पता नहीं क्या क्या बना डाले। बात करें वॉरेन बफेट की, तो उन्होंने 1988 के वक्त कोका कोला के स्टॉक $1.3 बिलियन में खरीदे थे और आज इन्हीं स्टॉक की कीमत $18 बिलियन हो चुकी है।
इसलिए दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि कुछ सालों बाद जब उन्हें पैसा वापस मिले तो वह मल्टीप्लाई हो गए हो। इसी तरह दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अमीर बनने की लिस्ट में आने से थोड़े से चूक गए। ऐसे ही एक शख्स का नाम है रोनाल्ड वैन। अगर आप नहीं जानते रोनाल्ड वैन कौन है, तो हम आपको बता दें कि ये एप्पल कंपनी के तीसरे फाउंडर थे, जिन्होंने अपने 10% शेयर मात्र $8,000 में बेच दिए, जब एप्पल कंपनी बढ़ नहीं पा रही थी। लेकिन अगर आज तक उन्होंने उसे संभाल कर रखे होते तो ये 10% शेयर की कीमत $100 बिलियन से भी ज्यादा होती। अब ये हो गई शेयर मार्केट की बात। दुनिया भर के बिलियनर लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के अलावा भी अपनी कंपनी खोल देते हैं। उनके पास जबरदस्त तरीका होता है। अब एलन मस्क को ही देख लीजिए। इन्होंने कुछ बड़े प्रोजेक्ट से पैसे कमाए और उसके बाद अपने खुद की स्पेसएक्स नाम की कंपनी खोल दी, जो नए नए इनोवेशन में लगी रहती है। इन्होंने टेस्ला नामक कंपनी और खोल दी, जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, जिसने आज दुनिया भर में धमाल मचाई हुई है। इस तरीके से उसने अपने पैसों को ना सिर्फ डबल किया और साथ में दुनिया में नाम भी कमाया। बात वॉरेन बफेट की करें तो उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा मुनाफा कमाया और आज उनके नाम पर कई कंपनियां हैं। बात जेफ बेजोस की करें तो उन्होंने Amazon.com से बहुत पैसे कमाए और आज भी कमा रहे हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि उन्होंने Amazon प्राइम भी लॉन्च कर दिया। ये लोग इसी तरह से काम करते हैं और बड़ी बड़ी सक्सेस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर उनको खरीद लेते हैं, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग ने किया। उन्होंने अपनी कमाई हुई अपूर्त दौलत से व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को खरीद लिया और बहुत रेवेन्यू इससे कमा रहे हैं। तो अब बात समझ में आ गई होंगी कि अमीर बनने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है और वह है इन्वेस्टमेंट। और इसीलिए दुनिया भर के बिलियनर्स लोग हर समय वह अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं कि कहां पर वह अपना पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि उनका पैसा डबल हो, ट्रिपल हो। अब आपको प्रश्न हो रहा होगा कि जब वह पैसा अपने पास रखते ही नहीं तो रोजमर्रा की जिंदगी में अगर पैसे की जरूरत पड़े तो क्या करते हैं? शायद आप सोच रहे होंगे कि वह बहुत सारा पैसा अपने साथ लेकर घूमते हैं या फिर उनके पास एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ होगा। तो आप गलत सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी तरह का एक सवाल बिल गेट से भी पूछा गया था कि वह अपने साथ कितना पैसा लेकर चलते हैं। तब उन्होंने बताया कि वह उनके पास मात्र $100 ही रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लोग उन्हें देखते हैं तो पैसे मांगते रहते हैं। अब रही बात इनके जरूरत की चीजों की, तो इसलिए उनके पास अलग से एक स्टाफ है जो उनकी जरूरतों को सामान उन्हें लाकर दे देते हैं। जब बिलियनर्स को कोई बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है तभी वो अपना कार्ड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनके पास कोई मामूली कार्ड नहीं होता, बल्कि बिलियनर्स के पास विशेष तरह का कार्ड होता है, जिसे अमेरिकन एक्सप्रेस इश्यू आंसर ब्लैक कार्ड कहते हैं। और इस कार्ड को ज्यादातर बिलियनर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके नाम से ही आपको लगता होगा कि ये वह जबरदस्त तरीके का एटीएम कार्ड होगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे। असल में इस कार्ड को पाने के लिए $10,000 की रकम चुकानी होती है। इस कार्ड की वजह से इन बिलियनर्स को काफी सारी सुविधाएं भी दी जाती है। कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इन्हें 5 स्टार लग्जरीज होटल्स दिया जाता है और हर साल $1,000 की फ्री शॉपिंग दी जाती है। और इसी वजह से बिलियनर्स इस कार्ड को प्रीफर करते हैं। और जब ये अपनी जेब से इस कार्ड को निकालते हैं तो सामने वाला खुद ही समझ जाता है कि भाई सामने वाला बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिलियनर सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, बल्कि वो अपना पैसा संभाल कर भी रखते हैं। जब पैसे संभालने की बात आती है तब वे एक ही बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं, और वो है स्विस बैंक, जो स्विट्जरलैंड में है। वैसे आपने भी कहीं ना कहीं इस बैंक के बारे में सुना ही होगा। भारत में इस बैंक का नाम काफी मशहूर है। इस बैंक की खासियत यह है कि अकाउंट होल्डर की डिटेल्स किसी भी कीमत पर बताई नहीं जाती। जब कोई कोर्ट ऑर्डर देती है तभी इन होल्डर की डिटेल्स दी जाती है, और कोर्ट तभी ऑर्डर देती है जब होल्डर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। और किसी भी अकाउंट होल्डर का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो अकाउंट होल्डर की डिटेल्स निकालना नामुमकिन है। इसी वजह से बिलियनर इस बैंक में अपने अकाउंट रखते हैं, फिर चाहे पैसा गोरा हो या काला। इस बैंक में पैसा जमा कराने के बाद बिलियनर के लिए फॉरेन में इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है और आसानी से करेंसी एक्सचेंज भी करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि पैसा बैंक में रखने से अच्छा है उसे इन्वेस्ट करें, ताकि आपके पैसे मल्टीप्लाई होते रहे। दोस्तों, आप मशहूर सेलिब्रिटी काइली जेनर को ही ले लीजिए। वह अपना पैसा रियल एस्टेट में ही लगाती है, और क्यों न करे। आपको पता ही होगा, अगर आपने 10 लाख का प्लॉट खरीदा है तो थोड़े सालों में ये प्लॉट 15 से 16 लाख का हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे जमीन का भाव भी बढ़ेगा।
तो बिलियनर्स की बात की जाए तो रियल एस्टेट दूसरे नंबर का इनका स्पोर्ट है, जहां वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अब आप बिल गेट्स का घर ही सर्च कर लीजिए, जो लेक वॉशिंगटन में है। इसकी कीमत $120 मिलियन है। इसके अलावा लैरी एलिसन का घर देखिए, जो जापानीज स्टाइल का घर है, जो 200 बिलियन का है। ये लोग अच्छी खासी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, आप बिलियनर्स के इन्वेस्टमेंट के मूल मंत्र को समझ गए होंगे। वह कैसे अपना पैसा डाइवर्सिफाई करते रहते होंगे। वो लोग पैसा बैंक में रखने के बजाय उन्हें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है। इसीलिए पैसा बोलता है बॉस। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।